उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा संभल में, इस संभल की हिंसा में जितने भी राजनेता हैं अपनी राजनीति चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। फिलहाल दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, मौजूदा समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चल रही जितने भी सरकारी अस्पतालें हैं, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं और जितने भी सरकारी अस्पतालें हैं, उसको लेकर सियासी प्रहार करते हुए कहा कि आज सरकारी अस्पताल में उत्तर प्रदेश में वो स्थिति हो गई है कि जिस सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए, जिस सरकारी अस्पताल में नर्स होनी चाहिए, जिस सरकारी अस्पताल पे पेशेंट होना चाहिए, जिस सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए, जिस सरकारी अस्पताल पे दवाएं होनी चाहिए, आज उस सरकारी अस्पताल की वो स्थिति हो चुकी है कि आज वहां पर सरकारी अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं। दोस्तों जो आरोप अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी पे लगाया है, कितना सच है कितना झूठ है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, क्योंकि आप भी सरकारी अस्पतालों में जाते होंगे, आप भी सरकारी बसों का इस्तेमाल करते होंगे। क्या जो अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कितना हद तक सही है? फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन है उसको भी लेकर उन्होंने सियासी प्रहार किया और संभल हिंसा और जो सरकारी अस्पतालें, सरकारी बसें और पुलिस है उसको लेकर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी, उनका वीडियो देखिए आप। क्या है, वोट लूट लो, अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे, अस्पतालों में जानवर घूम रहे, कहीं दवाई नहीं, कहीं इलाज नहीं, डग्गा मारी बसें चल रही हैं, एम्बुलेंस को धक्का मारना पड़ रहा है। अच्छा पुलिस को पकड़ रही है, ये नहीं पता आपको? अभी बताओ एक जिले में कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अभी हरदोई में इकट्ठे कितने एजेई सस्पेंड हुए हैं आपको मैं जानकारी दे दूं। लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर गड्ढा मुक्ति में पैसा बर्बाद हो चुका है। 50,000 करोड़ गड्ढा मुक्ति में ये सरकार लूट चुकी है। कहीं गड्ढा मुक्ति दिखाई दे रही है आपको? क्या हमारे देश की राजनीति अब इतना हद तक गिर चुकी है कि केवल अब धर्म पर ही राजनीति की जाएगी? क्या हमारे देश के क्या हमारे देश के जो नेता है वो इतना गिर चुके हैं कि किसी बहन बेटी की आबरू लूटी जाती है केवल उसी पे ही बहस होगा? क्या हमारे देश में सुरक्षा पर बहस नहीं किया जाएगा? क्या हमारे देश में विकास के नाम पर चर्चा नहीं की जाएगी? क्या हमारे देश में सड़क बनाने के मामले पर चर्चा नहीं किया जाएगा? क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार पर बात नहीं की जाएगी? हमारे देश में जो सरकारी अस्पतालें हैं उस पर बात नहीं की जाएगी? आज हमारे देश में सरकारी स्कूलें हैं, जो ग्रामीण स्कूलें हैं, प्राइमरी जिसको हम कहते हैं, क्या उस पर बात नहीं की जाएगी? क्या हमारे देश में केवल मस्जिद और मंदिर पे ही राजनीति की जाएगी? क्या हमारे देश में केवल किसी गरीब बहन बेटी की आबरू लूटी जाएगी, केवल उसी पे ही चर्चा किया जाएगा? क्या उस आबरू लूटे जाने की जो अपराधी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी? दोस्तों क्या कुछ कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के जो विवाद चल रहे थे संभल में, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी और हिंदू पक्ष से जो वकील है विष्णु जैन, आप उन दोनों को वीडियो देखिए कि कैसे केवल मंदिर और मस्जिद पे ही है दोनों राजनेता डेबिट कर रहे हैं, वो भी भारत के सबसे बड़े चैनल आज तक पे। दोस्तों सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे आप? सर्वे कराकर क्या करना चाह रहे आप? खुदाई कराकर क्या करना चाह रहे? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा उसका ना कन्वर्जन होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? पहली बात फैक्चुअली गलत है। हाँ। इन्होंने क्या कहा, खुदाई हो रही है। मुझे ये बताएं और मैं डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और हाँ। माफी भी मांगूंगा हाँ। कि कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया? ज्ञानव्यापी में आदेश जो था वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। मथुरा श्री कृष्ण भूमि में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है, भोजशाला में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? यू आर जस्ट, मतलब आप अफवाह फैला रहे हो। खुदाई, बैरिस्टर है ना, मुझे बताए खुदाई का ऑर्डर कहां है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा सेक्शन 3 और 4 पढ़ लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। सर हम भी यही कह रहे हैं, बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, और एएसआई ने स्मारक को 1920 में नोटिफाई किया था, तो यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। और अंजना जी एक बात और कहना चाहता हूं, एएसआई ने आज माननीय न्यायालय के सामने एफिडेविट फाइल किया है जिसमें एएसआई कह रही है कि हम ही वहां पे नहीं घुस पा रहे हैं। मुझे आप जब भी आप कभी इनसे बात हो या फर्दर इंटरव्यू करें, इनसे पूछेगा बहुत विनम्रता से कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो एएसआई द्वारा संरक्षित है और एएसआई वहां कब्जे में नहीं है।
जवाब नहीं होगा, मैं गारंटी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे थे, कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनका यह आरोप है कि दरअसल जो संभल में हिंसा हुई है, उस हिंसा का मूल जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं। इनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव जी की यह पूरी साजिश है, पत्थर फेंकवाना अखिलेश यादव जी की साजिश है, फिर जो पत्थरबाज हैं उनको पैसा मुहैया कराना यह अखिलेश यादव जी का काम है, जो हिंसा में लोग मारे गए हैं मुस्लिम समाज के लोग उनको भी पैसा मुहैया करवाएंगे अखिलेश यादव जी। दोस्तों, अखिलेश यादव जी को लेकर प्रमोद कृष्णम क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं संभल हिंसा को लेकर, आप उनका वीडियो देखिए। संभल में विवाद तो समाजवादी पार्टी का पैदा किया हुआ है। इतिहास को नकारेंगे, देश की सरकार को नकारेंगे, देश के संविधान को नकारेंगे, देश की न्यायपालिकाओं पर भरोसा नहीं रखेंगे, पत्थर फेंकवाएंगे, लोगों को उकसाएंगे, हमारे मुसलमान भाइयों को भड़काएंगे, उन्हें मरवाएंगे, फिर मुआवजा दिलवाएंगे, डेलीगेशन भिजवाएंगे। ये सब क्या है? अपनी राजनीति चमकाएंगे। ये शोभा नहीं देता। इंटरनेशनल साजिश है संभल को बदनाम करने की। संभल पौराणिक शहर है। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होना है। जहां भगवान कल्कि का अवतार होना, उसी श्री कल्कि धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछली 19 फरवरी को किया था। हमारे यहाँ कल्कि धाम बन रहा है, भगवान के आने से पहले बन रहा है। संभल तो एक बहुत ही पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुगलों के समय में 1525-1526 में औरंगजेब बाबर के ज़माने में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। तो अगर न्यायपालिका सर्वे का निर्देश देती है